देश भर के साथ साथ पूरे झारखंड राज्य में भी कोविड वैक्सीन का ट्रायल ड्राई रन चल रहा है और इसके प्रति लोगों में काफ़ी उत्सुकता भी है और बेसब्री से इंतज़ार भी। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को, जो फ्रंट रनर हैं, जिन्होंने कोविड पीरियड में इतनी सेवा की है हमारे जन सामान्य की, उनको कोविड वैक्सीन दिया जाएगा। हालांकि कोविड वैक्सीन अभी झारखंड पहुंचा नहीं है, लेकिन उसके लिए पूरा का पूरा सिस्टम तैयार कर लिया गया है। तो कोविड ने पिछले 7-8 महीनों में जो टेरर पैदा कर रखा है, अब उसके अंत होने का समय करीब आ गया है। सर, ये बताइए कि टीके के आने का अब है, क्या लग रहा है आपको कि एक इंतज़ार है मन में? Tika is already released and it will come on supposed to 28th of the February. आपको लग रहा है कि कामयाब होगा? It's already कामयाब, success. आपके मन में है कि जल्द से जल्द ले लें? It's already tested on the Maharashtra, almost 50% and going to be released on another second batch. टीका लगाने के प्रति यह सोच है कि ये जितना जल्दी आ जाए उतना जल्दी इससे छुटकारा मिले, सारे अपने अपने काम में जाएं, बच्चे स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं और सारे अपना काम स्मूथली जैसे पहले थे उसी तरह से पहले से वो हो जाए। वो मन से डर निकल जाए। मन से डर निकल जाए। अभी जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो सारे ख़त्म हो जाए अभी बस। आप बताइए, टीका का कितना इंतज़ार है आपको? बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रही हूँ कि चाहती हूँ जल्द से जल्द आ जाए और ये हमारे मन में जितना भी भ्रम है वो सब दूर हो जाए जल्द से जल्द और लोग स्वस्थ रहें। अच्छा, लगता है टीका कामयाब हो जाएगा? उम्मीद तो है। सुन तो रहे हम भी। इसके बारे में कितना इंतजार है आपके मन? क्या आ जाए, जितना जल्दी आ जाए, ये कोरोना से मुक्ति मिले और क्या है मन में इंतजार? उसके बाद तो क्या परिवर्तन आएगा लाइफ में? क्या अब टीका लगने के बाद तो समझ में आएगा ना कि क्या हो रहा है, इससे नहीं हो रहा है। इंतज़ार है, हम लोग चाह रहे कि जल्द से जल्द आ जाए और हम लोग काम धाम पहले जैसा सब स्टार्ट हो जाए, निश्चिंत रहे, सब ट्रैवल करने में भी आसानी हो, झंझट ख़त्म हो। 8-9 महीना से इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग। लगाएंगे, टीका लगाएंगे। इंतजार है कि जल्दी से आ जाए? हाँ, जल्दी आए, सबको मिलना चाहिए, नहीं तो आ तो जाता है फिर लोग उसको बेचने लगते हैं। जैसे पोलियो का ड्रॉप मिलता है सबको, उस हिसाब से कोरोना का टीका बांटना चाहिए, उसका पैसा कम रहेगा। मन में है कि हम भी लें? हाँ, डर लग रहा है? नहीं डर नहीं है। आप पोलियो ले रहे हो, ऐसे बहुत से टीका आते ही है, तो वैसे कोरोना का भी एक टीका हो जाएगा। हमें भी यही बोला गया है कि फ्रंटलाइन वर्कर जो है उनको दिया जाएगा, और अभी बहुत ज़्यादा जानकारी तो अभी हम लोग को नहीं दिया गया है, इसलिए बहुत कुछ नहीं बता पाएंगे। हाँ, अच्छा लग रहा है क्योंकि पेशेंट के कांटेक्ट में हम लोग, मतलब कि जो भी पेशेंट आया, ज़रूरी नहीं कि उसका रिपोर्ट हो ना हो, हम लोग को तो केयर करना होता है ना, इसके लिए। किसका नेगेटिव नहीं है, बहुत सारी चीज़ उनको डर लगता है कि कुछ ये हो जाएगा, कुछ एबनॉर्मल हो जाएगा, लेकिन ये जानने की ज़रूरत है कोई भी वैक्सीन होता है तो उसका थोड़ा बहुत रिएक्शन होना स्वाभाविक है। थोड़ा फीवर आ सकता है, बहुत कोई ऐसा चीज़ नहीं है, और बहुत डरावना अगर साइड इफ़ेक्ट होता है तो ऐसा वैक्सीन काहे कोई देगा सर? कोई कंपनी बना कर थोड़ी देगी जिससे कि परेशानी हो जाए ज़्यादा, लेकिन हो जाएगा, वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 2-4 आदमी, अब पहला बैरियर तो हम लोग हैं, हम लोग को पड़ेगा, लोग देखेगा, समझेगा, तो उससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आम लोगों के बाद हमने अब अंत में डॉक्टरों से भी बातचीत की और उनका कहना है कि टीका जब भी कोई आता है नया, तो उसके बारे में तरह तरह की बातें भी होती हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली बहुत रिसर्च के बाद बनाया जाता है, लिहाजा वो टेस्टेड एंड ट्राइड होगा तो सबसे पहले डॉक्टर और नर्सेस पे होगा, हेल्थ वर्कर्स पे होगा, और आम लोगों तक बाद में पहुंचेगा, तो इसका सफल ट्रायल हो जाएगा। और नतीजा यही है कि लोग इंतज़ार कर रहे हैं। सर, कितना इंतज़ार है? देखिए, इंतज़ार जितना सबको उतना मुझे भी है, लेकिन ये इतना हम लोग कह सकते हैं कि इस मंथ के इन तक वैक्सीन आ जाएगी, जैसा हर जगह मतलब बातों से हो रहा है, तो इस मंथ के अंत तक आने के चांसेस हैं।
यूँ भी कहते हैं कभी भी आ सकती है, लेकिन जो मुझे लग रहा है कि पोलियो भी आ रहा है, तो पोलियो इसके दोनों क्रैश ना हो, इसलिए पोलियो के बाद ही उम्मीद वैक्सीन आपको आना चाहिए। स्पेकुलेशन की क्या पूरी तरह से डर मिट जाएगा जो बैठ गया है मन में? देखिए, डर मिटाने का और ये जो डर जो बैठा है वो एक ही बार तो जाएगा नहीं, डर धीरे धीरे ही जाएगा। और हम ये कहते हैं कि सावधानी ही बचाओ, सुरक्षा ही बचाओ है, तो डर है तो बेहतर है। इसलिए अगर डर नहीं रहेगा तो आज आपको है, हमको है, पता नहीं किस आपको है या नहीं, क्योंकि आप ना टेस्ट आप करा रहे हो ना हम करा रहे हैं। टेस्ट की हमारा की संख्या कम हो गई है, क्योंकि क्वेस्टी लोग में हुआ कि अब हो गई, ये मान के लोग चल रहा है। तो डर तो अब खत्म हो रहा है सबके मन से कि हाँ भाई कोरोना भी है। आप मार्केट को घूम के देखिए, कितने लोग मास्क लगाते हुए दिखेंगे आपको। तमाम लोगों की राय है, विशेषज्ञों की राय यही है कि इसको इम्प्लीमेंट होने देना चाहिए, उसके बाद इसका नतीजा और बेहतर राय इस पर कायम की जा सकेगी। लेकिन उम्मीद यही है कि ये टीका कामयाब होगा। यहाँ हमारी एक ट्रेन नर्स हैं। दिस इज द वैक्सीनेशन एरिया जो है दिखाना चाहेंगे दर्शकों को कि यहाँ पर जो है वैक्सीनेशन की प्रक्रिया होगी। यहाँ पे नर्स भी मौजूद है। सर से हम जानते हैं सर फिर यहाँ पर क्या कुछ होगा? तो इंडिविजुअल को एक तो प्राइवेसी आपने देखा, पूरे कर्टन्स लग जाएंगे, एक ही अंदर आएगा, उसके बाजू में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाया जाएगा, उसको समझाया जाएगा, उसकी घबराहट को दूर किया जाएगा और इंजेक्शन लगने के बाद में उसको डिटेंशन एरिया में आधा घंटा के लिए बैठाया जाएगा। मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। हम लोग अब उस एरिया में जाएंगे जहाँ पर वैक्सीनेशन होने के बाद सॉरी सर वो वहाँ पर जो बैठाया जाएगा सर, वो कौन सी जगह, क्या ये वो चेयर्स एरिया है जहाँ लोगों को आधा घंटा वैक्सीनेशन के बाद बैठने का हिदायत दी जाएगी। इसमें अगर किसी को कोई भी तकलीफ महसूस होती है तो हमारे यहाँ पे एक ड्यूटी नर्स रहेंगी जिनको बताया जाएगा और उसी हिसाब से ट्रीटमेंट या कोई रिक्वायरमेंट है तो की जाएगी। जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से जो इमरजेंसी मेडिसिन हैं जैसे कि एड्रेनालिन, हाइड्रोकॉर्टिजोन और सेलाइन बॉटल्स, वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। सर पूरी तैयारी है, जो माहौल बन गया, आज 25 लोगों को दिया जाएगा, एक तरह की प्रैक्टिस है और धीरे धीरे जब आएगा जो वैक्सीन है वो जिले में कहीं रखा जाएगा, फिर वहाँ से जो है तो किस तरह की मतलब आपकी जो तैयारियों में किस तरह से आगे चल करके और क्या कुछ उसमें नई चीज़ें? देखिए, ये स्टेट और जिला अधिकारियों पे काफ़ी डिपेंड करेगा कि सेंट्रली ये वैक्सीन्स आप जानते हैं पूना से आ रही हैं और रांची पहुंचेंगे उम्मीद है। उसके बाद कोल्ड स्टोरेज चाहिए, 2 to 8 डिग्रीज़ की वैक्सीन यहाँ आ रही है और उसकी स्टोरेज का हर लेवल पे, एयरपोर्ट पे, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन टू वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स और उन डिस्ट्रिक्ट्स में भी स्टोरेज की कैपेबिलिटी चाहिए। टीएमएच में क्या अलग से कोई स्टोरेज की व्यवस्था रहेगी या जिला जो उपलब्ध कराएगा? अभी हमें ऐसी कोई हिदायत नहीं है। अभी हमने यहाँ पर आपने देखा एक फ्रिज भी रखा है हमने, कोल्ड स्टोरेज बॉक्सेस भी हैं जो कि रूटीन वैक्सीनेशन के लिए काम आएंगे। आगे चल के हम देखेंगे कि और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं इसमें। तो देखिए टीएमएच में पूरी तैयारियां हैं, कोल्ड स्टोरेज भी है जो नॉर्मल दूसरे वैक्सीनेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो किसी भी तरह की आपात स्थिति के लिए तमाम व्यवस्था है। ये जो पंच लाइन है ये लोगों को कहीं ना कहीं उत्साहित कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है कि आपका भी टाइम आएगा। मतलब अभी जो है लगभग 1,20,000 लोगों का नाम जो है वैक्सीन लेने के लिस्ट में आ गया है पूरे झारखंड में। और ये हम जरूर कह सकते हैं रांची में सर लगभग कितने लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा रांची जिला में? नहीं, रांची जिला में जो एक्चुअल वैक्सीनेशन होगा तो हम लोगों को उम्मीद है कि हेल्थ केयर वर्कर्स करीब 20,000 के करीब। तमाम जिनकी लिस्टिंग की गई है वो तमाम लोगों को इन्फॉर्मेशन हो गया है? नहीं, इन्फॉर्मेशन अभी नहीं हुआ है। उन लोगों का पोर्टल पे नाम मतलब हम लोगों ने बना लिया है, लेकिन लिस्ट इन्फॉर्मेशन तो तब जाएगा जिस दिन वैक्सीनेशन होना रहेगा। उस दिन उनको एक SMS जाएगा कि आपका इस तारीख को इतने बजे आपका वैक्सीनेशन होगा, साइट का नाम के साथ उनको SMS जाएगा। रांची से लगभग रांची में बात करेंगे तो 20,000 लोगों को वैक्सीन जो है दिया जाएगा पहला फेज में। ये देखिए ये वेटिंग रूम है और यहाँ से पहली प्रक्रिया जो है, यहाँ से पहली प्रक्रिया की शुरुआत होती है। देखिए यहाँ जो सिस्टर्स हैं इनके पास पूरा लिस्ट है और आज जो है 28 लोगों को ड्राई रन में बुलाया गया है और ये लिस्ट में जिसका नाम है
वही उसी को आगे बढ़ना होगा, प्रोसेस उसकी होगी। तो इसमें सिस्टर क्या क्या आप लोग देख रहे हैं? नाम देख रहे हैं सर, नाम देख रहे हैं और बस नाम देख के वहाँ भेज रहे हैं। अगर जिसका नाम है उसको टिक करके वो अच्छा, यहाँ जो ये जो जगह है यहाँ से भी कुछ मिलान होता है। तो ये देखिए, ये ऐप है और इसी ऐप के माध्यम से तमाम लोगों के जो नाम हैं वो यहाँ पे अच्छा ये बताइए, इसमें आप लोग क्या क्या देखते हैं? जो बता रहे हैं डीडीएम सर ही बताएंगे, डीडीएम सर ही बताएंगे, हम उनके सहयोगी हैं। नहीं, फिर भी आप क्या देखते हैं? जैसे कोई आया है तो उसमें क्या देखते हैं? बेनिफिशियरीज का सारा डिटेल, जो भी आईडी प्रूफ को लेकर आएंगे, जो हमारे पोर्टल में अपडेट है, उस पोर्टल से सारे डिटेल मैच करेंगे। देखिए, तो यहाँ से तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ फीड है। तो ये आप देख सकते हैं, यहीं से आगे की जो प्रक्रिया है वो फिर आगे बढ़ेगी। इसके बाद हम आपको लिए चलते हैं दूसरे रूम में, और इसके बाद जो है ये रूम के बाद यहाँ हम दिखा सकते हैं, ये रूम नंबर 1 हो गया और ये है रूम नंबर 2। ये जगह जो है देखिए, अब जो है वैक्सीन देने का जो काम है उसकी शुरुआत हो गई है। ये वैक्सीन रूम है और यहाँ लिस्ट में इनका नाम है, सर से भी बात करते हैं, इनका यहाँ लिस्ट में नाम है। सर, आपका पूरा नाम क्या होगा? डॉक्टर अनिल कुमार खेतान। तो देखिए, ये हैं डॉक्टर अनिल कुमार खेतान, मतलब कोरोना वॉरियर्स के फ्रंट लाइनर हैं। तो ये रहे, देखिए यहाँ अब जो है जो प्रोसेस चल रहा है, यहाँ सिस्टर्स हैं और पूरी प्रक्रिया के तहत जो नियम है, नियमानुसार तमाम चीज़ें हो रही हैं। और ये वैक्सीन का जो ड्राई रन है, वैक्सीन लेने का जो ड्राई रन है, वो आप देख सकते हैं। पूरी जो प्रोसेस है वो आप देख सकते हैं। और यहाँ वैक्सीन रखा है और देखिए सिरिंज जो है सिस्टर ने यहाँ खोला है और अब जो है ये इसमें जो मेडिसिन है वो अब लिया जा रहा है। तो इसमें दवा है और ये जो है यहाँ दिया जाएगा। देखिए, जो लेने वाले भी जो हैं पूरी तरह से पूरी जानकारी दी गई है। और अब जो है आगे की जो प्रक्रिया है, ये अवलोकन रूम है, मतलब यहाँ पे जो इन्हें वैक्सीन दिया गया है, देखिए ये लोगों को वैक्सीन दिया गया है और यहाँ पे ये अवलोकन रूम है। तो ये हम जरूर कह सकते हैं कि पूरी जो टीम है, अब हम आपको आगे लिए चलते हैं। ये जो रूम है, यदि किसी को परेशानी होती है तो उसके लिए यहाँ पे सिस्टर्स हैं। और ये जो रूम है, ये इसी रूम में यहाँ जो भी जिन्हें वैक्सीन देने के बाद इस रूम में लाया जाएगा। और उसमें आप लोग क्या क्या देखते हैं सिस्टर? हम लोग देखते हैं वैक्सीन जब पड़ जाता है, पेशेंट को किसी तरह का उल्टी चक्कर चाहे किसी तरह को होने लगती है, तो हम लोग वहाँ से ले आते हैं 4 नंबर रूम में। उसके बाद में यहाँ पर सब सेटअप किया हुआ है, ऑक्सीजन, इमरजेंसी ड्रग, पल्स देखते हैं। उसके बाद पेशेंट ज़्यादा दिक्कत होता है तो ऑक्सीजन लगाते हैं, और ज़्यादा दिक्कत होगा तो पानी उनी चढ़ाते हैं। ये आपको 108 एम्बुलेंस का भी नंबर याद रखना होगा। और यदि हॉस्पिटल्स में आप ले रहे हैं तो यहाँ की जो सिस्टर्स हैं, यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, तमाम लोग वैसे लोगों के लिए बहुत केयरफुल हैं कि यदि कोई वैक्सीन लेने के बाद परेशानी होती है तो उन्हें बेहतर इलाज भी दिया जाएगा और इससे बेहतर जगह में भेजा भी जा सकता है। वैक्सीनेशन को लेकर के बाबा नगरी देवघर में लोगों की क्या राय है, सीधे हम बात करते हैं। मेरे साथ समाज के अलग अलग लोग जुड़े हैं। सबसे पहले एक एक्सीडेंट है, उनसे बात करते हैं। क्या रिएक्शन होगा पहला? बहुत उत्सुक है वैक्सीन को लेके। वैक्सीन जल्द सबको उपलब्ध हो और हम कोरोना से मुक्ति पाएँ। और एक विरोध जो है इंडिया का खुद का बनाया हुआ वैक्सीन को लेके, उसका सरकार को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके
जो थर्ड ट्रायल अभी भी पूरा नहीं हुआ है, उससे पहले ही उसको मंजूरी दे दी गई है। तो सरकार को क्या करना चाहिए कि उसको ट्रायल पहले पूरा कर लेना चाहिए और उसके बाद फिर जो है इसको पब्लिक में अलाउ करना चाहिए। सरकार पर खुद संतुष्ट हो जाए अलाउ करें, क्या आप कहना चाहेंगे अगर वैक्सीनेशन की बात सरकार कह रही है? वैक्सीन से हम लोग माने बहुत खुश हैं, लेकिन लोगों में भरम है कि बहुत आदमी को मान लीजिए इंजेक्शन देने के बाद रिएक्शन भी होता है। तो कोरोना का जो है सही जांच करके उन लोगों को मान लीजिए जनरल, अगर सरकार का नियम अगर यदि है कि हम जनरल दें तो उस पर कोई क्षति न हो तो जनरल भी दे सकता है, नहीं तो उसको जांच करके दे सकता है। क्या करना होगा? जी सरकार इसके लिए जो भ्रांतियां हैं जो हमारे समाज में व्याप्त है और लोग वंचित रह जाते हैं भ्रांति के कारण ही वैक्सीनेशन से, तो सरकार फ्रंट में आए, वैसे व्यक्ति जिनको ऑलरेडी वैक्सीनेशन हो चुका है उनके बयान को ले, उसका फॉलोअप दिखाए और उसमें जो उनकी प्रक्रिया आ रही है, जो पॉजिटिव इमेज उन्होंने जो समाज के सामने रखा है वो लोगों जन जन तक पहुंचाए। और इसका उनके लिए स्वास्थ्य कर्मचारी, मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग सारे फ्रंट में आए और वैसे जगह भी पहुंचे जहां पे इस वैक्सीनेशन के बारे में अभी भी लोगों को कोई भी जानकारी नहीं है और बहुत सारी भ्रांतियां व्याप्त है। अगर लोगों को जब इसका शुरुआत होगा देश में तो फिर गांव के लोगों में भी सबसे ज़्यादा, क्योंकि हम गांव से आते हैं तो वहाँ कम पढ़े लिखे और मान लीजिए दलित, आदिवासी सभी समुदाय के लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निवास करते हैं, तो उन लोगों को सबसे ज़्यादा जागरूक करने की ज़रूरत है। और हम लोग सामाजिक संगठन के लोग हैं, हम लोग जैसे ही देश में कोरोना वैक्सीन का काम शुरू हो जाएगा और हम लोग जो है इसका प्रचार प्रसार भी करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग जन सहयोग से हम लोग गाँव में बाइक रैली से लेके आपका पैदल मार्च तक भी करके लोगों को बताएंगे। और इतना बड़ा महामारी आने के बाद ये सबसे बड़ा खुशी की बात होगा कि अब लोग सुरक्षित रहेंगे और खुलकर कहीं भी अपना काम या कोई भी अगर व्यवसाय है तो खुल के कर पाएंगे। जल्द मतलब वैक्सीन आ जाना चाहिए और उसके बाद आने के बाद मतलब गांव में मतलब सबसे पहला तो गांव में आके और मतलब सबके देना मतलब वैक्सीन का देना चाहिए। गांव के लोग तैयार हो जाएंगे, क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही कहेंगे जांच पड़ताल करके वैक्सीन सबको जन जन तक पहुँचाए। बिल्कुल, तो ये अलग अलग लोगों की राय है, लेकिन सबकी राय में एक मूल बात यह है कि सरकार खुद पहले टेस्टेड ओके हो जाए और बीच में आकर के दावे के साथ कहे लोगों को विश्वास मिले। और जो वैक्सीनेशन से आमतौर पर जो भ्रांतियाँ जुड़ी हुई हैं देश में, कई वर्ग है जो नहीं चाहते हैं वैक्सीनेशन लेने के लिए, कई बातों को जोड़ करके उन भ्रांतियों को भी दूर करके ताकि लोग खुल के आगे आएँ और खुद ब खुद आगे बढ़ करके इस वैक्सीनेशन में सहयोग करें। 2020 कोरोना काल में व्यतीत हो गया और अब जैसे कि संभावना बन गई है, वैक्सीन इसकी बाजार में आ गई है और कल 8 जनवरी को पूरे भारत में इसका विशेष ड्राइव रन चलने वाला है, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों को इसके टेस्ट, इसके वैक्सीनेशन लगाया जाएगा और उसके बाद क्या उन पर असर होगा, ये इसका पता चलने के बाद आम लोगों तक इसको वैक्सीनेशन की प्रक्रिया सरकार के द्वारा शुरू की जाएगी। हालांकि इस वैक्सीन को लेकर कई तरह की भ्रांतियाँ भी हैं, लोग इस संदेह में है कि कहीं इसका साइड इफेक्ट हो गया या कुछ इसका गलत असर हो गया तो शरीर को नुकसान होगा, उनको नुकसान होगा। ये जो अफवाह उड़ाई जा रही है विपक्ष की तरफ से कि ये है वो है, वैसे कहीं कोई बात नहीं है वैक्सीन में। मतलब विरोधियों का इसमें कहीं कुछ वैसा नहीं, लोगों में ये मानसिकता घर कर गई है जो अगर ये वैक्सीन लगाएंगे तो इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। लोगों में भरी जा रही है मानसिकता। हाँ, लोगों में वैसी मानसिकता नहीं है, सब लगवा रहे हैं। जब स्वास्थ्य कर्मी पहले लगवा रहे हैं, सब बुजुर्ग लगवा रहे हैं, तो फिर लोगों में तो ये भ्रमित किया जा रहा है। और ये वैक्सीनेशन आज के डेट में बहुत ज़रूरी था और इसका इंतजार पिछले 1 साल से हम लोग कर रहे हैं। और स्वदेश द्वारा, हम अपने देश द्वारा बनाया गया वैक्सीन है, इसको लगाना चाहिए, हर आदमी को आगे बढ़ के लगाना चाहिए। देखिए प्लस माइनस हर चीज़ में होता है, इसलिए उसका साइड इफेक्ट क्या है नहीं है वो तो लगाने के बाद पता चलेगा ना, वो तो ट्रायल होना चाहिए। हम लोग इसके लिए तैयार हैं, वैक्सीन आएगा, हम लोग उस पर लगवाने के लिए तैयार। निश्चित रूप से इससे बचाव के लिए अब जरूरी है, बहुत अरसे से लोग इंतजार कर रहे थे और वो आ गया है वो घड़ी। संजय जी, क्या लगता है, जरूरी है या फिर इसमें अभी कहीं संदेह है? निहायत जरूरी है। स्वदेशी वैक्सीन जो है इस पर 110% भरोसा किया जा सकता है। विपक्ष द्वारा जो कुछ विरोधियों द्वारा इसमें विरोधी भ्रांतियां फैलाई जा रही है, ये बहुत गलत है। हमारे साथ बंगाली वेलफेयर सोसाइटी के सक्रिय सदस्य और इन्होंने अपने ऊपर भी कोरोना का ट्रायल
इंजेक्शन जो है वो शायद लिया है, इन्हीं से जुड़ेंगे। कुछ भ्रांतियां हैं, कल से पूरे देश में ड्राई चलना है इसको लेकर, कोविड को कंट्रोल करने के लेकर, लेकिन कुछ भ्रांतियां हैं जो इंजेक्शन लगेगा, वैक्सीन लगेगा तो उसका कुछ साइड इफेक्ट भी बढ़ेगा, कितना सच है? देखिए, कोई भी चीज़ नया आता है तो पब्लिक में बहुत तरह का भ्रांतियाँ होती है, लेकिन कोई भी वैक्सीन तभी परमिशन मिलता है जब आपको ICMR से सारी तरह का तैयारियाँ का जायज़ा लिया जाता है। उसके बाद ही जो है एक्सपर्ट टीम उसे अप्रूव करती है, तभी वो पब्लिक में आता है। तो इसमें किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट होने का चांसेस रेयर है। आप कोई भी चीज़ पे साइड इफ़ेक्ट तो नॉर्मल दवा में भी हो सकता है, लेकिन चांसेस अगर देखिएगा तो 99% सेफ है दवा। देखिए, हिंदुस्तान की जनता को मोदी जी का मतलब समझ लीजिए कि भगवान के रूप में यहाँ आ गए हैं कि पूरे देश को बचा लिए। नहीं तो देखिए ना, इतना अमेरिका पूरे वर्ल्ड में 1 नंबर में आता है, लेकिन कहाँ हिंदुस्तान में कुछ पता चला? कुछ पता चला? तो मोदी हैं तो सब मुमकिन है। और वैक्सीन भी शुरुआत हिंदुस्तान में ही हो रहा, ये उनके लिए मतलब पूरे देश के लिए गर्व की बात है। और नेगेटिव लोग नेगेटिव ही बोलेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या अपील करें? पब्लिक से मैं अपील करूंगा कि बिना डर भय का या प्रामाणिकता के साथ सरकार अनुमति दी। जब उस वैक्सीन की प्रामाणिकता है तब सरकार ने अनुमति दिया है, और इस पर ट्रस्ट चिन्ह लगाने वालों से भी सवाल करें, यह हमारे लिए उपयोगी है, क्यों रोक रहे। अब हम पहुंचे हैं धनबाद जिले में। कोविड को लेकर जो IDSP बनाई गई है, एक उसके जो नोडल प्रभारी हैं डॉक्टर राजकुमार, उनसे जानेंगे। देखिए, मेरे तो लोगों से यही अपील है कि किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो भी हैं, जिनको भी कुछ ऐसा क्वेरीज है, तो वो अपने सेंटर पे, जहाँ पे जो उनके नज़दीकी सेंटर है, वहाँ जाकर वो क्लियर कर सकते हैं। और हम लोगों का है कि जो भी पहले वैक्सीनेशन स्टार्ट होगा तो उसमें पहले हेल्थ वर्कर को रखा गया है, और हमारे जितने भी हेल्थ वर्कर हैं पहले चरण में उन लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। कि लोगों को इसमें स्वैच्छिक टीकाकरण है, स्वेच्छा से आपका अगर इच्छा है तो आप टीका लगाएं, इसका वैक्सीन लें, अन्यथा आप इसके लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरह का जो मानसिक प्रताड़ना झेले हैं लोगों ने इस कोविड को लेकर, उसमें ये वैक्सीन एक एनर्जी बूस्टअप के रूप में तो जरूर काम करेगा। कोरोना से जंग में देश आगे बढ़ चला है। कोरोना के वैक्सीन को प्रति व्यक्ति तक पहुंचाने की कवायद सरकार ने शुरू कर दी है। लेकिन कोरोना वैक्सीन को लेकर के क्या सोचते हैं लोग, डॉक्टर क्या कहते हैं, आम आदमी के मन में क्या शंकाएं हैं, हम इन सब की पड़ताल करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अशोक हैं IMA के, उनके स्टाफ से हैं, बुद्धिजीवी, आम लोग सभी मौजूद हैं यहाँ, और हम इन सब से बात करते हैं कि आखिर कोरोना वैक्सीन को लेकर क्या सोच है इन सब की। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे शुरू करते हैं। एक डॉक्टर होने के नाते क्या कुछ आप सजेस्ट करना चाहेंगे वैक्सीन को लेकर, जो बहुत सारी शंकाएं भी हैं? जी, सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम जनता को बोलना चाहता हूं कि कोरोना का वैक्सीन अवश्य लें, क्योंकि इसका सिर्फ वैक्सीन ही, प्रिवेंशन ही एक इलाज है, दूसरा कोई इलाज इसका नहीं है। साथ साथ में मैडम, इतना कठिन परिश्रम वैज्ञानिकों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा, आम जनता के द्वारा किया गया, सर्वेक्षण करवाया गया, इंजेक्शन लिया गया, तब तत्पश्चात इंजेक्शन का आविष्कार हुआ। उस परिस्थिति में अगर हम नहीं लेते हैं तो आने वाले फ्यूचर को, हमारे बच्चे के फ्यूचरों को बर्बाद करने जा रहे हैं। डॉक्टर अशोक ये बता रहे थे, डॉक्टर यतीन्द्र दास सिंह, इनसे भी हम बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी डॉक्टर हैं, क्या सजेस्ट करें? देखिए, रिसर्च हो रहा है, लेकिन अभी विश्वास की थोड़ी भावना कम है, क्योंकि काम चल रहा है, अभी इसका स्टार्टिंग है। और सच पूछिए तो विचारधाराओं में जो मेल जो खत्म हो रहा है, जैसे कि पहले था कि आजमेटिक पेशेंट इसमें प्रभावित होते हैं, बाद में रिसर्च आया कि आजमा के पेशेंट पर कोरोना का कोई असर नहीं होता है। तो ये कुछ अभी लोगों को भ्रांतियां बनी हुई है, तो वो स्पष्ट होने के बाद ही कुछ होना चाहिए। अगर इसमें थोड़ी भी गड़बड़ी होगी तो न वैज्ञानिक चाहेंगे कि आम जनता इससे प्रभावित हो, कुप्रभावित हो, न सरकार चाहेगी। इसलिए हमारे समझ से शंका कम करनी चाहिए। वैसे तो हर आदमी एक दूसरे पर शंका करता है कि ये चोर है, लेकिन शंका कोई उपाय नहीं है। समाधान यही है कि विश्वास करना चाहिए और लेना चाहिए।
बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि समाधान यही है कि विश्वास करना चाहिए। हाँ, हमारे साथ और प्रिंसिपल जुड़ गए, उनसे भी हम बात करते हैं। सर, ये जो कोरोना वैक्सीन को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। सभी लोगों को जल्दी से जल्दी वैक्सीन मिलना चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चले और स्कूल वगैरह जल्दी से चालू हो जाए ताकि बच्चे भी सेफ रहेंगे और स्कूल जल्दी चालू करना आवश्यक है। तो ये मान रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो शंकाएं मन में जो कुछ लोगों के है कि फलानी बीमारी है तो नहीं लेना चाहिए, तो क्या इस तरह की रिसर्च मुकम्मल हो चुकी है? किसी को कोई अगर एलर्जी है तो उसको लेना चाहिए कि नहीं, ये सब भी एक सवाल है, तो क्या उसका? मैडम, अभी तक जो रिसर्च आया है उसके हिसाब से ग्रॉस एलर्जी का समय में आप प्रिकॉशन के साथ में वैक्सीनेशन लेना है। ये उसमें है कि आप अगर सीवियर ग्रॉस एलर्जी है, मतलब IgE बोला जाता है, IgE अगर आपको 200 से ज़्यादा है, उस परिस्थिति में संभल कर ले सकते हैं और एक इंजेक्शन देने के बाद कम से कम 45 मिनट्स वेट किया जाता है। लेकिन ऐसा कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है, इवन ब्रेन का ट्यूमर, ब्रेन कैंसर, लेप्रोसी या ट्यूबरक्लोसिस या फिर कोई भी अल्जाइमर डिजीज जैसा ब्रेन का डिजीज में भी आप दे सकते हैं, सुरक्षित है। लेकिन हाँ, एलर्जिक कंडीशंस में प्रिकॉशन के साथ में है। अस्थमा में कोई रोल नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो एलर्जिक्स हैं जैसे किडनी एलर्जी डिजीज, लंग्स एलर्जी डिजीज, उसमें प्रिकॉशन के साथ इसको देने का प्रावधान किया गया है। ये डॉक्टर, आम लोग, बुद्धिजीवी, सभी तबके के लोग हैं, ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि विश्वास तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे रिसर्च के बाद हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं और पूरी दुनिया इस मुकाम पर पहुंची है कि अब प्रत्येक व्यक्ति तक टीकाकरण की व्यवस्था की जा रही है। तो बगैर किसी शंका के समाधान की तरफ बढ़ना चाहिए, यही यहाँ के लोगों की राय है।